हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो, इस संसार में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बलशाली, तपस्वी, बड़े बड़े, जब तक परमात्म चरणारविंद का अनन्य अखंड चिंतन नहीं हुआ तब तक हमें विश्राम या सुख कहीं आज तक न प्राप्त हुआ है न होगा। जैसे मर्तलोक है ऐसे ही सब लोक मर्त है, ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है। केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम सत्य है और सब मायाकृत है। कोई आज नष्ट होगा, कोई कल, कोई परसों, लेकिन मरना सबको है, नष्ट सब कुछ होगा। एक तू अविनाशी है, तू अपने स्वरूप को जान जा, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जा, इसीलिए मानव देह मिली है। श्रीपाद कह रहे हैं यहां सुख नहीं है। यहां से परे अगर स्वर्ग लोक आदि के लोकों में सोच रहे हो सुख है तो नहीं है। सच्चिदानंद सुख के बिना हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि हम सच्चिदानंद प्रभु के अंश हैं। पार्थिव माया रचित भोग विलासिता में कभी हमारी तृप्ति होगी ही नहीं। पश्चाताप, अशांति, चिंता, शोक, व्याकुलता, इसके सिवा और कुछ हाथ नहीं मिलना। देख लो, सब भोग रहे हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है, इसलिए ना इह और ना इह परे, ना इस लोक में ना परलोक में। सुख है तो प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है, मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे ये अज्ञान का, विद्या का ऐसा जाल है कि बड़ों बड़ों को गिरा देता है। बड़े बड़े कौन? जिनको शास्त्र ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उनको भी वो भ्रष्ट कर देता है। इतना प्रबल अज्ञान है। जब तक हमको भागवतिक संग नहीं मिलेगा तब तक इस मोह जाल से निकलना बड़ा कठिन है। भागवतिक संग प्रभु की कृपा से मिलता है। जब प्रभु दयालु, दया करके द्रवित होते हैं तो या तो किसी साधु को उसके समीप पहुंचा देते हैं या उसको किसी साधु के समीप पहुंचा देते हैं। फिर परम मंगल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है तब उस अंधकार का नाश होकर सत्य वस्तु का अनुभव होता है। पर अज्ञानी जीव अगर भगवत कृपा से सत्संग भी मिल जाए तो वो उसे एक मनोरंजन समझता है, उसे अपने जीवन का परम मंगल समय नहीं समझता है, महत्व नहीं देता। जिसका संत वचनों पर, गुरु वचनों पे महत्व नहीं है, वो 50 वर्ष सत्संग करे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। और जिसका संत वचन, गुरु वचनों पर महत्व है तो एक शब्द से कल्याण हो जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 50 वर्ष सत्संग सुनने पर भी परिवर्तन नहीं होता जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं मेरे मंगल के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक एक अक्षर वैसे ही आचरण में उतारना जैसा बोल रहे हैं, आप उतारने के लिए उत्साहित होइए तो आपको गुरु शक्ति, संतों के द्वारा प्राप्त भागवतिक शक्ति आपको उसमें बल देगी। जो ये विषय त्याग होता है वो गुरु कृपा से होता है। वो कृपा शक्ति कोई ऐसा नहीं कि हाथ करे और ज्योति निकल रही हो आप पर पहुंच रही, ये तो बनावटी बात है। वो अंदर से होता है। हृदय शीतल हुआ और आपके पास पहुंच गई और आपने विचार किया कि मैं आज से ये असत कार्य नहीं करूंगा, तो वो शक्ति आपको साथ देगी। जब छल कपट रहित होकर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास, संत वचनों पर विश्वास, इस अज्ञान के जाल में मत फंस, नहीं नष्ट हो जाएगा। माया बहुत प्रबल है। थोड़ी सी चूक, राई के सम चलत ही होत और क्यों। राई के दाने के बराबर यदि मार्ग से थोड़ा कदम अलग हो जाए तो मार्ग बदल जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कठिन है रसिक अनन्यता। ये जो रस भाव में चलना है बड़ा कठिन है। ये केवल गुरुदेव के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए उसी मार्ग में चले चलो तो बढ़ते जाओगे। इधर उधर देखा तो इतना लुभावनापन है कि छोड़ दोगे वो मार्ग और उस लुभावनेपन की माया की वाटिका में मनोरंजन करने लगोगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंसो। श्रीपाद कह रहे हैं ना पत मोह जालेस्मिन, ये अज्ञान का जाल बिछाती माया, मत फंसो। ना पत मोह जालेस्मिन, क्यों मोह जाल में फंस रहे हो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव। तुम वृंदावन वास करते हो तो परमानंद का अनुभव करने के लिए श्री जी के हैं। आप निश्चित समझिए जहां आप परमार्थ के विरुद्ध चलेंगे अंतराय इष्ट और गुरु से हो जाएगा। अंतराय पड़ने का मतलब है असाधन,
अंतराय पड़ने का मतलब है अवज्ञा, अंतराय पड़ने का मतलब है मनमानी, कपट। एक शब्द भी नहीं कपट होना चाहिए। परमार्थ के प्रतीक में छल कपट नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जैसे सुंदर एक बाल्टी दूध हो, लेकिन उसमें एक खटाई की फांक डाल दो, फाड़ देगा। ऐसे ही एक शब्द कपट का भी गुरु प्रीति में अंतर डाल देता है, भगवत प्रीति में अंतर डाल। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अपराधी को कभी अपना अपराध स्वीकार ही नहीं होता है, वो मन स्वीकार ही नहीं, अगर स्वीकार कर ले तो ठीक हो जाए। इसलिए बहुत सावधान। देखो यहां मनोरंजन नहीं है। ए मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति, ये काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवत आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा कि ये अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी निग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि नाम जप नहीं, चाहे जितना आप साधन भजन कर लें, अन्य भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये लिख लो आप। नाम नाम भगवान नाम, जितना नाम उतना ही परमानंद का अनुभव। ए मूर्ख, स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादव मयु विश्वसी मूढ़, मत विश्वास कर कि ये तेरे हैं, छूट जाएगा। ऐ मन, तुझे पछताना पड़ेगा। ये दुर्लभ देह मिली है, भगवान का नाम जप नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे। अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक रस है जहां बोलना भी एक बंधन लगता है, ऐसा निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है। पर प्रभु वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जयदयाल गोविंद को लिखा, मेरे से नहीं होता संपादन, अब मेरा मन भाग रहा है एकांत क्षेत्र में बैठकर निरंतर प्रभु का चिंतन करूं। उनका नहीं, हरि की यही इच्छा है, हरि की इच्छा का अनुमोदन करना ही भजन है। वो चाहते हैं आप संपादन करो, जगत मंगल होगा, इसलिए आपको एकांत सेवन नहीं, आपको जगत मंगल के लिए संपादन। भाई जी आजीवन उसका पालन किया। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाही, जैसे प्रभु रखते वैसे रहे। क्षणमपि नहीं विचारे। श्रीपाद कह रहे कि ऐसे संग के त्याग के लिए क्षण मात्र विचार नहीं करना चाहिए जहां कुसंग है। धन्य है माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो मित्र जो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में लगाएं, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म में। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूं, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 4 पुत्र, 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो, अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा। उनका मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, यदि आप मां हो तो मैं पिता हूं, एक पुत्र मुझे दे दो। तो उनका ठीक है, मैं इस पुत्र को उपदेश नहीं करती हूं, पर मेरी भी शपथ की याद रखना, मैं उद्धार करके छोड़ूंगी, बोलूंगी नहीं। एक दिन बेटे को बुलाया और एक अंगूठी पहनाई और कहा, बेटा जब तुम्हारा मन खराब हो, ऐसा लगे कि संसार में कोई मेरा नहीं, तो इस अंगूठी में एक मैंने श्लोक लिख रखा है, उसको पढ़ लेना। यह श्लोक तुम्हारा परम कल्याण, हर समस्या का समाधान कर देगा। एक दिन राजकाज में जब राजा बन गए तो कई विपरीतताएं आती, तो सोचा ऐसी विपरीतताओं में शांति क्यों नहीं है। मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन क्यों अशांत है। मां ने कहा था अंगूठी खोल के देखा,
जो भी अंगूठी खोला उसमें तू परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप है। ये मोहिनी माया तेरे को प्रपंच में फंसा के नष्ट कर देगी। बेटा तू निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा। बस जीवन मुक्त महापुरुष। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं अगर पिता हो तो ऋषभ देव जैसा 100 पुत्रों को भगवत प्राप्त महात्मा बनाने का उपदेश किया। माता हो तो मंदालसा जैसी जो अपने पुत्रों को जीवन मुक्त परमहंस बना दिया। और पुत्र कपिल सो मिले, अगर पुत्र हो तो भगवान कपिल देव जी जैसा जिन्होंने कर्दम ऋषि और देहूति जी को उपदेश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया। और मित्र प्रहलाद ही जानो, अगर मित्र हो तो प्रहलाद जैसा जो अपने मित्रों को भगवान नाम का उपदेश करके भगवत भक्ति का उपदेश करके परम पद में आरूढ़ किया। भ्राता विदुर, भाई मिले तो विदुर जी जैसा धृतराष्ट्र को परम पद प्राप्त करवाया। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पे युधिष्ठिर जी विराजमान हुए, भगवान की तरह सेवा करते थे धृतराष्ट्र और गांधारी की। विदुर जी आए और कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती इनके दिए हुए टुकड़े खाने में? उन्होंने तो बहुत कड़वा शब्द बोला, महाभारत में लिखा है श्वान की भांति दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो भ्राताश्री, तुम हमसे बड़े हो लेकिन हमारे कटु वचन तुम्हें उद्धार करेंगे। अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिनको मारने की कोशिश की बचपन से लेकर अभी तक, उन्हीं के टुकड़ों में तुम जी रहे हो। अभी तुम्हें वैराग्य नहीं शरीर और संसार से? तो उनका विदुर जी से कहा भाई मैं क्या करूं, मेरी आंखें बाहरी अंधी तो हैं, अंदर ज्ञान की भी अंधी है। और वो गांधारी भी आंख में पट्टी बांधे, मैं कहां जाऊं, कौन मेरा है, चलो मेरे साथ। और जंगल में ले जाकर के ऐसा, क्योंकि साक्षात धर्मराज हैं, उपदेश किया परम धर्म का। दोनों के शरीर ज्ञानाग्नि में भस्म हो गए और परम पद को प्राप्त हुए। नहीं था तब तक इंद्रियों ने मुझे गुलाम बना लिया। ये प्रतिदिन मुझे नाच नचाती रही, जैसा चाहती रही। संसार हंसता रहा, आज नहीं, अब नहीं। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा दे। देखो यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। यह अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। कैसे सावधान? कूर्मोंगा नीव सर्वशः, जैसे जरा सा भय आने पर कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही तुम सारी इंद्रियों को प्रभु में समर्पित करो। कछुआ जहां थोड़ी सी खटक हुई, तत्काल उस अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कवच के अंदर कर लेता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लो, आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका भजन सुरक्षित हो जाएगा। तो ये मन जहां जहां भी जाए, जिस जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति का चिंतन करने लगे, तत्काल सावधान होकर इसे लक्ष्य में लगाओ। प्रभु में लगाने की ये बहुत सुंदर महापुरुषों द्वारा युक्तियां निकाली गई है। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में जाए, जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि का चिंतन करने लगे, उस विषय से उसे तत्काल हटाना है। वो आगे की बात कल्पना करवाएगा, पीछे की बात सोचवाएगा, वर्तमान की बातों में लाने की कोशिश करेगा। ये एक अभी जब कर लेते, फिर इसके बाद ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये वहां जाना है, ऐसा करना है। और जब चल रहा है, भजन करने की प्रक्रिया चल रही है, और वो मन दूसरी ही क्रियाओं में लगा हुआ है, उसको तत्काल हटाना है। देखो इस समय हम केवल भजन में बैठे हैं, ना मुझे पीछे की सुधारना है, ना आगे की संभालना है। चुपचाप वर्तमान में तू नाम को जप कर, नाम में लग, राधा 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 राधा, फिर भगेगा, फिर उसे लाना, फिर भगेगा। इसको सपोर्ट तो देना ही नहीं है उस समय। एक कोई दुखद परिस्थिति लाएगा, कोई सुखद परिस्थिति लाएगा, कोई राग लाएगा, कोई द्वेष लाएगा, कोई भविष्य लाएगा, कोई भूत लाएगा। ये घसीटता रहता है मन, इसका यही कार्य है। जहां जहां ये मन जाए, उसको वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाना बार बार। इसी को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब बार बार आप ऐसा करोगे तो थक जाएगा, ये कम जाने लगेगा, इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। देख लेना आप, जब बार बार इसे हटाकर मंत्र में लगाओगे, नाम